तो कई बार हमें लग रहा होता है कि अगला व्यक्ति देखो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वो जीवन में कितना आगे बढ़ रहा है, वो इतना गलत होते हुए भी आगे बढ़ रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं यही सोचती थी कि व्हाट इज कार्मिक। ठीक है, कार्मिक कार्मिक रिएक्शन है, डेफिनेटली है। जैसा आप गुड कर्मा करो बैड कर्मा करो, बट देन आई वॉज थिंकिंग कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हाउ ही लैंड्स अप इन अ डिस्ट्रक्टिव सॉइल, हाउ ही लैंड्स अप हैविंग अ बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स। क्यों? इट इज ऑल अबाउट द फीलिंग, है ना। इट इज ऑल अबाउट द फीलिंग, इट इज ऑल अबाउट द माइंड। आप जैसी फीलिंग कल्टीवेट करते रहो तो वो आपके, जैसे गूगल सर्च इंजन में आपने सी चैट किया, सी लिखा, तो आपका वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आपने सर्च किया तो वो सी जैसे ही टाइप करोगे तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ जाएगा। या सी टाइप करा तो आपने सीटी स्कैन लिखा, तो आगे आप कभी भी सी टाइप करोगे तो वो सीटी स्कैन आ जाएगा, तो वो गूगल सर्च इंजन में सेव हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं या किसी के प्रति हेट्रेड का फीलिंग रखते हैं या कोई भी हम नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, वो फीलिंग सेव हो जाती है। और जब कोई भी व्यक्ति हल्का से भी हमारे थॉट प्रोसेस से हल्का सा भी विपरीत होता है, वो गूगल सर्च इंजन में जैसे सी टाइप करने से सीटी स्कैन आ जाता है, तो कोई व्यक्ति जो हल्का सा भी विपरीत होता है तो वो फीलिंग जो हमें किसी और परिस्थिति में किसी और व्यक्ति से आई होती है, वो सेम इंटेंस फीलिंग उस व्यक्ति के लिए भी प्रोपोगेट हो जाती है हमारे अंदर। और जैसे रस्सी बार बार जाके पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है, तो ऐसी टॉक्सिक फीलिंग्स बार बार रखते रखते हमें कन्विंस कर देती है। हम इतने नेगेटिव और पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, हम इतने हेट्रेड और दंभी और अहंकारी हो जाते हैं कि ये फीलिंग ही हमारे पतन का कारण बनती है। ये डिस्ट्रक्टिव फीलिंग ही हमारे शरीर को, जो वैसे ही डिस्ट्रक्टिव शरीर है, उसके डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर करती है। क्यों कलयुग में आयु कम है? क्यों कलयुग में आयु कम है? क्यों सतयुग में आयु इतनी ज्यादा थी? क्यों द्वापर और त्रेता में आयु ज्यादा थी और कलयुग में केवल 100 पे रह गई है? और 100 भी कोई कर ले तो हम कहते हैं वाह वाह, व्यक्ति बहुत दीर्घ आयु के अंदर गया है। लेकिन आप देखिए 40, 45, 50 और कोरोना के बाद तो कोई हमारे पास वो ही नहीं है, नंबर ही नहीं है कि कोई कभी भी कैसे भी जा सकता है। तो क्यों ऐसा है? इट इज ऑल बॉइलिंग डाउन टू योर माइंड, इट इज ऑल बॉइलिंग डाउन टू योर फीलिंग। जो फीलिंग आप कल्टीवेट करते रहो करते रहो करते रहो अंदर, वो फीलिंग आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी। और जो पॉजिटिव फीलिंग आप कल्टीवेट करते रहो, तो वो जो आपकी एक तो बॉडी को हेल्दी रखेगी, आपकी लॉन्गिविटी बढ़ाएगी, है ना। आपका जीवन जो है अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स का रहेगा। आपका जीवन आगे अच्छा बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से आपका जीवन आगे चलता रहेगा। और अगर उस पॉजिटिव फीलिंग में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड कर देते हैं, उस पॉजिटिव फीलिंग में अगर आप कृष्ण को सेंटर में रख लेते हैं, देन आप ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आप डेथ के बाद भी प्लान कर सकते हैं। So it all depends. Why mind control is important? Why Krishna has said in 6.6 Bhagavad Gita कि mind can be your best friend और it can be your worst enemy. वो worst enemy आपको कैंसर की पीड़ा तक लेके जाता है। तो it is all about any negative feeling and it is all about a positive feeling. तो नेगेटिव फीलिंग क्यों आती है? नेगेटिव फीलिंग बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से आती है। मैं ये शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कैसे बोल दिया उसने। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे कैसे बोल दिया उसने, है ना। ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स आता है बॉडी कॉन्शियसनेस में। लेकिन जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हो, जब आप सोल के बारे में आपको पता है, बॉडी नहीं आप सोल हो, तो कोई कुछ भी करता रहे आपको लगता है यार बोल दिया, क्यों बोल दिया इसने, बॉडी को बोला ना, चल ये तो बच्चा है, इसको तो पता नहीं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। हमारा फॉल्स ईगो हटना शुरू हो जाता है। हम देख पाते हैं, हम विटनेस कर पाते हैं कि हम बॉडी नहीं है, ये एक इमोशन आ रहा है,
हम क्या करते हैं जब हम नेगेटिव में होते हैं, तो हम उस इमोशन और हम एक हो जाते हैं, वो फीलिंग नेगेटिव हो जाती है। लेकिन सोल ऐसा नहीं है। सोल के कैसा बना हुआ है? सच्चित और आनंद, जैसे कृष्ण है सच्चित और आनंद, कि इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज इटर्नल और ऑलवेज हैप्पी और प्लेजरेबल रहना चाहता है, वैसा सोल है। जैसे एक बच्चा होता है वो खुश रहता है, वो गिर भी जाता है, उठता है, झाड़ता है, फिर खेलने में लग जाता है, वो खुश रहना चाहता है, वैसे ही सोल है। लेकिन क्या होता है कई बार जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो कोई भी नेगेटिव इमोशन आता है, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ये बोला, उसने ये किया, और यहाँ हमारा फॉल्स ईगो, इन दोनों जुड़ जाते हैं, इसको हम अलग नहीं कर पाते। ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं तो नेगेटिव फीलिंग इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम ये फॉल्स ईगो ना रख के एक विटनेस बन जाए, एक एक सिर्फ साक्षी बन जाए, हम क्या देखेंगे कि किसी ने हमें कुछ भी बोला तो ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है, पर हम इसके साथ जुड़ नहीं रहे, हम इसके साथ अटैच नहीं हो रहे, हम दूर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी इंटेलिजेंस से सोच रहे हैं, अरे ये नेगेटिव फीलिंग है। ये नेगेटिव फीलिंग किसके लिए बोली गई? मेरी बॉडी के लिए। पर मैं तो बॉडी नहीं, मैं तो सोल हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे को नहीं बोली गई। अच्छा, अगर मैं इसको अपने साथ रख लेता हूँ तो मेरा नुकसान है? हाँ, बहुत नुकसान है। अगर मैं इसको जाने देता हूँ तो क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? हाँ, मैं इसको भूल जाऊंगा। तो ये जो विटनेस होता है, जो साक्षी होता है, वो देखता है कि अरे ये तो नेगेटिव फीलिंग है, इसको हटाओ, हटा देता है। वो उसके साथ अटैच नहीं होता, तो वो इसीलिए फीलिंग जो है, यस, इट इज कॉल्ड साक्षी भाव। इसीलिए वो फीलिंग जो है बहुत इंटेंस नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया या मैं इसको दोबारा रिपीट करूं? जब फॉल्स ईगो के साथ नेगेटिव फीलिंग जुड़ जाती है, देन इट इंटेंसिफाई, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और जब आप इसको सेपरेट कर लेते हैं, जब आप एक साक्षी भाव में आप देख रहे हैं, अच्छा ये किसको बोला गया, अच्छा इसको हटाओ। सो प्लीज टाइप यस और नो। बाकी सब, डू यू वांट मी टू रिपीट? डू यू वांट मी टू रिपीट यस? और ये यस इसलिए है कि समझ में आ गया। ओके। सो इसीलिए, और ये हम साक्षी भाव पे तभी आ सकते हैं। सीधा सबसे टॉप मोस्ट भाव क्या है? जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास। ठीक है, दे आर थ्री। एक अगर हम लाइन लें, उसमें एक एक्सट्रीम क्या होता है? जीवेर स्वरूपो है कृष्णेरा नित्य दास, दास भाव। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, आई एम द दास ऑफ माई बॉडी। मेरा बॉडी, मेरा मन करेगा तो मैं ये खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है नॉनवेज खाने का, मैं करूंगा, मेरा मन कर रहा है। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम, है ना? अभी क्या होता है कि हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस के एक्सट्रीम से चल रहे हैं, चल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम क्या है? शुद्ध, शुद्ध वैष्णव नहीं हुए, शुद्धता के लेवल पे नहीं आए। तो हम बीच में हैं। बीच में क्या कहते हैं? साक्षी भाव। हम साक्ष्य कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ओ ये मेरे साथ हो रहा है। हमने गुरु, साधु और शास्त्र से अपना इंटेलिजेंस ऐसा डेवलप कर लिया है कि अब हम देख पा रहे हैं, अच्छा मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अपने आप को फॉल्स ईगो इस डेजिग्नेशन से जोड़ रहा हूँ, इस डॉक्टर वाली डेजिग्नेशन से जोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को पेशेंट का बुरा लग रहा है। अगर मैं इस डॉक्टर वाली डेजिग्नेशन को हटा के अपना रियल डेजिग्नेशन पे आ जाता हूँ कि मैं सोल हूँ, अरे तो मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा, साक्षी भाव आ गया। सो वेन यू कीप दैट साक्षी भाव, और साथ के साथ आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करते रहते हैं, देन फ्रॉम द साक्षी भाव यू गो टू अ जीवेर स्वरूपोय कृष्णेरा नित्य दास। सो इट इज अ जर्नी फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस वाया साक्षी भाव टू द दास भाव टू कृष्णा। गेटिंग माई पॉइंट? है ना? दिस इज द लाइन। अभी हमको क्या करना है? हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना है, हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि हम इस, कम से कम इस साक्षी भाव तक आए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू कीप दैट साक्षी भाव, दैट इज द ओनली, जो द सीक्रेट का मूवी आया था कि आप इस कायनात में जो चाहें, जैसे भी चाहे, चाह सकते हैं। तो एक्चुअली बीइंग एट दैट साक्षी भाव, यू गेट दैट थिंग।
बॉडीली कंसेप्शन पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको इरिटेशन होगा कि क्यों नहीं मिल रहा मेरे को वो चीज, वाई आई एम नॉट गेटिंग। मैं तो इतना एफर्मेशंस लिख रहा हूँ, मैं तो इतना ज्यादा ये कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग, तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ेगा। बट वेन यू कम एट द साक्षी भाव, और आपको क्या होगा, स्वाभाविक ही चीजों से डिटैच हो जाओगे। क्योंकि इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि दिस साक्षी भाव इज अ प्रोसेस जहाँ पे कृष्णा से अटैचमेंट होता जा रहा है और बाकी सारी चीजों से डिटैचमेंट होता जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा और बाकी सारी चीजों से ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होता जा रहा है। जब ये प्रोसेस फुल हो जाएगा, अभी ये प्रोसेस के अंदर है, दिस इज अंडर द प्रोसेस, अटैच गेटिंग धीरे, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग अटैच टू कृष्णा, स्लोली स्लोली गेटिंग डिटैच टू फर्दर थिंग्स। एंड जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कम इनटू द स्टेज ऑफ जीवेरे स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। तो जो ये प्रोसेस है, ये जो साक्षी भाव है, इसमें हमें अपने इंटेलिजेंस को गुरु साधु शास्त्र से इतना कल्टीवेट करना है कि हम चीजों से डिटैच हो जाएंगे, और हम इतने पॉजिटिव उस समय हो जाएंगे कि हमारी लाइफ में हम कुछ भी गलत इस स्टेज पे आके अट्रैक्ट नहीं करते। इस स्टेज को अगर हम बहुत स्ट्रांगली कल्टीवेट कर लेते हैं, हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक इमोशंस नहीं रहेंगे, हमारी लाइफ, क्योंकि हमारा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा है। एंड एट द सेम टाइम हम उन चीजों को कल्टीवेट और अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हमने कभी मटेरियल कॉन्शियसनेस में सोचा था कि ये हमारा गोल हो, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड द पार्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो झाड़ियां वो भी हटनी शुरू हो जाएंगी, अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि कितना इंपॉर्टेंट है कि यदि हम इस साक्षी भाव को कल्टीवेट करें, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डालना है, अपने फॉल्स ईगो से अपनी फीलिंग्स को रिप करना है, अलग रखना है। सो आर यू गेटिंग द प्रोसेस? यस और नो? प्लीज टाइप एवरीवन, यस और नो। सो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है मैंडेटरी है। जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर, है ना, इमेच्योरिटी, ये रहता है। जितना हम साक्षी भाव में रहते हैं, डिसीज फ्री का गारंटी आ जाता है। दिस इज अ सीक्रेट ऑफ लॉन्गिविटी, दिस इज अ सीक्रेट ऑफ स्टेइंग हेल्दी। और फिर, और इवन साक्षी भाव पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है कि अरे ये हुआ, तो वो थोड़े टाइम तक रहती है और फिर आप उसको ऐसे मिट्टी की तरह झाड़ देते हो। एंड देन देयर कम्स द प्रोसेस वेयर यू गो टू जीवेर स्वरूपोए कृष्णेरा नित्य दास। दैट इज द प्रोसेस। यहाँ पे साक्षी भाव तक वी आर गारंटिंग गुड लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ, लॉन्गेविटी, मतलब ये लाइफ अच्छा, ये ह्यूमन लाइफ अच्छा। और जब कृष्ण, जब आप आगे जाते हो, दैट इज द वेयर वेयर यू प्लान जिंदगी के बाद, after the death, that then you are planning not to come back to the body concept, then you are planning not to have that kind of a body. So this is the secret of longevity. और यहाँ पे the broader picture, ये साक्षी भाव तभी आता है when you hold to a broader picture, when you are tightly, आपकी लाइफ में एक ऐसा गोल होना चाहिए, ऐसा ब्रॉडर पिक्चर होना चाहिए जिसको पकड़ के आप ऊपर जाओ, चाहे वो आपके मॉरल्स हो, चाहे वो आपका बीइंग अ गुड सिटीजन, चाहे वो आपकी परवरिश हो, चाहे वो आपकी सात्विक सोच हो। हाँ, वो आपको लेके आएगी, लेकिन द मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड विच नेवर फेल्स इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। शास्त्र पढ़ के आपकी बुद्धि शस्त्र की तरह शार्प हो सकती है, शास्त्र पढ़ के आपकी बुद्धि शस्त्र की तरह शार्प हो सकती है, और वो कोई भी चीज आराम से काट सकती है। तो द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, डिस्ट्रक्टिव सॉइल हैव डिसीज। ये मैं नहीं कह रही, ये हार्मर्स थ्योरी कह रही है, ये लुई हे ने अपनी किताब में लिखा है हील योर सेल्फ में, ये सब होगा। एंड जहां पे आपने साक्षी भाव को कल्टीवेट किया, यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग, और वो पॉजिटिव फीलिंग डिसीज फ्री आपको रखेगी, और आप एक परफेक्ट लाइफ जियोगे, और आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। एंड प्रोबेबली देन यू कैन हैव द हाईएस्ट गोल, एंड दैट हाईएस्ट गोल इज टू
जीवेर स्वरूपोय कृष्णरा नित्य दास, वेयर यू प्लान आफ्टर योर डेथ, ना. So this is what the process Bhagavad Gita talks about it, है ना. And then Chaitanya Charitamrita talks about, shows those who have cultivated the Sakshi Bhav and how they have, reached the successful, they have become successful. So, अगर आपके हृदय में डर है, अगर आपके हृदय में गुस्सा है, अगर आपके बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो ये सिम्टम्स है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में हो. करो करो, कॉन्शियस एफर्ट करो. अगर आप एडिक्टेड हो रहे हो किसी चीज से, तो ये तमोगुण में, आप बॉडीली कॉन्शियसनेस में हो. अगर आप एंगर फ्रस्ट्रेशन में हो, ये आप रजोगुण में, जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो. तो रिप करो. हम्म. साधु संग से, बुद्धि से, शास्त्र से, इन सारी चीजों से इस तरफ आओ. हेल्दी लाइफ होएगी. कभी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, मेरा तो देखना पड़ेगा. सो आगे पढ़ते हैं. बद्ध जीव प्राकृतिक जगत में मिथ्या सुख अनुभव करता है, परंतु शुद्ध भक्त की शिक्षा रूपी कृपा की प्राप्ति होने पर प्राकृतिक सुख इच्छा को त्याग कर वह कृष्ण भावामृत में प्रभुत्व हो जाता है. श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोग इच्छा निवृत्त हो जाती हैं, जिससे वह शीघ्र संसार बंधन से मुक्त हो जाता है. जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती. कृष्ण भावामृत प्राकृतिक सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश है. तो दिस होल पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि कैसे बॉडीली कॉन्शियसनेस से आप जो है अल्टीमेट दास प्रवृत्ति, कृष्ण दास प्रवृत्ति पे जा सकते हो. और जब आप वहां पे जाओगे तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस के जो दुख है, फ्रस्ट्रेटिंग हैप्पीनेस है, उससे आप यू विल गेट दैट, छुटकारा मिल जाएगा. और और जहां पे प्रकाश है वहां अंधकार, इस प्रकार का अंधकार का कोई कार्य नहीं है. कृष्ण भावामृत व्यक्ति अपने को ईश्वर मानने की भूल कदापि नहीं करता, ये जानते हुए कि अपने स्वार्थ में ही लगे रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा, अतः अपनी संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है. इस संबंध में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने गीता का ये श्लोक पढ़ा. देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवं प्रपद्यन्ते माया में अंतर तरंती ते. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी ये देवी शक्ति त्रिगुणमयी है. त्रिगुणी माया पार पाने में अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरणागत हो जाता है वह सुगमता पूर्वक इसको तर जाता है. सो इसमें क्या नाम है उन महाराज का, सच्चिदानंद महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं अपने जीवन से. वो कहते हैं, जब मैं एक छोटा बालक था, बहुत छोटा 4-5 साल का बालक था, तो मेरा फ्रेंड जो था, मेरे बॉय नेक्स्ट डोर सामने वाले घर में रहता था, पर मैं उसके घर जाने से डरता था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा कुत्ता था, है ना. लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे उसके घर जाना पड़ा, मजबूरी थी कि मैं उसको बुलाने, खेलने के लिए बुलाने के लिए, या किसी कार्यवश मेरे को जाना पड़ा. और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे से निकल गई, क्योंकि वो कुत्ता जो है लपकता लपकता मेरी और तीव्रता से आ रहा था. मैं डर गया, मुझे मृत्यु समक्ष दिखने लग गई. लेकिन जैसे ही मेरा फ्रेंड आया और उसने कहा, टॉमी सिट, वो कुत्ता वहीं स्थिर हो गया और वो बैठ गया. तो हम क्या कहते हैं कि हम कैसे इस माया रूपी चीज से बाहर निकलेंगे ना. बॉडी कॉन्शियसनेस से कहना बहुत आसान है, लेकिन निकलना कितना मुश्किल है. हम कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे. तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक्चुअली माया इज फ्रॉम मी. ये जो माया है, ये मेरे से ही तो आई है, ये त्रिगुणी माया. तो इसको पार करना आसान नहीं है. सी, इफ द क्वेश्चन पेपर इज सेट बाय कृष्णा, तो कितना, मतलब आप कैसे उसको
पार कर पाओगे ना। अगर कृष्णा जैसा टीचर क्वेश्चन पेपर को आ, टॉमी को रोकने के लिए कृष्ण से प्रे करना होगा क्या? टॉमी को रोकने के लिए टॉमी के मालिक को अप्रोच करना पड़ेगा। टॉमी का मालिक अगर आपको जानता है, जिस प्रकार सच्चिदानंद स्वामी महाराज के दोस्त उनको जानता था, इसीलिए उसने टॉमी को रोक लिया और कहा टॉमी सेट, है ना। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण इस माया का मालिक है, तो यदि हम कृष्ण के साथ संबंध को तीव्र करते रहते हैं, तो इस माया को कृष्ण कहेंगे माया बस बहुत हो गया, इसके साथ और मत करो, अब तुम इधर आ जाओ, दूसरे के साथ करो। ये द पर्सन हैज लर्नड हिज लेसन, इसको और परेशान मत करो। तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल माया। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे पूरी जिंदगी, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यही करते रहेंगे। हम पूरी जिंदगी यही करते रहेंगे कि माया देवी ने हमारी बैंड बजा दी है और तुम्हारी नहीं बजा रहा, तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, ये कोयले की खान है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है, चाहे उस कोने जाओ चाहे इस कोने जाओ, कोयले से कपड़े काले होंगे तो होंगे ही, है ना। तो हमको क्या लगता है, नहीं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अरे वो कितना खुश है, वो कितना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उसका सब अच्छा चल रहा है, उसका भजन कितना अच्छा चल रहा है, वो किस लेवल पे हो गया है। लेकिन नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टॉमी के मालिक से संबंध बनाओ। और टॉमी का मालिक उसे कहेगा हुश टॉमी, सिट बेबी सिट टॉमी, ऐसे बोलेगा तो कभी भी माया हम पे अटैक नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? श्री महाप्रभु ने आगे कहा कि सकाम कर्म करते समय बद्ध जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का विस्मरण रहता है। कभी कभी सांसारिक कर्मों से थक जाने के कारण वह मुक्ति के लिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है, पर अन्य समय ये मानता है कि निज इंद्र तृप्ति के लिए अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो जाएगा। दोनों ही दशाओं में वह मायावृत है। ऐसी मोहित बुद्धि जीवों के ज्ञान के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण वेदांत सूत्र आदि अनंत वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। इन सब का एकमात्र उद्देश्य वैकुंठ जगत की ओर जीव का मार्गदर्शन करना है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा कि सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा वैदिक शास्त्रों की कृपा होने पर जीव प्रबुद्ध होकर कृष्ण भावामृत में आत्म उन्नति करता है। अपने भक्तों पर सदा कृपामय होने के कारण ही श्री कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथ प्रदान किए हैं, जिससे भगवान से अपने संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार क्रिया कर सके। इस विधि से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जीव कभी क्या करता है, सकर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, तो उसको लगता है अरे मैं यहाँ दान दे दूं, मैं इस ग्रह की पूजा करा लूं, मैं ये स्टोन पहन लूं, तो शायद आई विल लिव लॉन्गर, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, तो जीव क्या करता है, वेदों का जो सहारा होता है, जो हमारे शास्त्र हैं, तो अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से सोचता है कि मैं शास्त्र को एक्सप्लॉइट कर लूं, इस शास्त्र में ये उपाय दिया हुआ है तो मैं ये उपाय कर दूं, इस शास्त्र में ये उपाय दिया हुआ है तो मैं ये उपाय कर लेता हूं। तो जीव को यही लगता है कि ना मैं ऐसा कर लेता हूं। तो क्या होता है, जीव उस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है। फिर दूसरा वो कहता है नहीं मैं थक गया, मैं भी भगवान बनता हूँ। भगवान कितना मजा में रहते हैं ना, भगवान हमेशा कितने सुख में रहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, भगवान में जुड़ जाता हूँ, मैं जो भगवान की ब्रह्म ज्योति निकल रही है, ब्रह्मांड जो जो पार ब्रह्म है उसमें मैं जुड़ जाता हूँ, तो वो ज्ञान अर्जित करता है। तो ये दो चीजें रहती हैं, पर ये दोनों भी माया में है। करने को तो देखो,
अभी मैं भी माला करती हुई दिखूंगी। सपोज करो चार व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति माला कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, पहले व्यक्ति से आपने पूछा महामंत्र क्यों कर रहे हो? अरे मैंने सुना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से मेरे जो बिजनेस में लॉस हो गया है वो पूरा हो जाएगा। अब मैं डाका तो डाल नहीं सकता किसी बैंक में, तो मैं भगवान को जरा मस्का लगा रहा हूँ मेरा काम पूरा हो जाए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसलिए आया हूँ कि माला करूँ, टेम्पल लाऊं। टेम्पल लाऊंगा तो कोई मेरे को दिख जाएगा, कोई कृष्णा कॉन्शियस जो अपने बच्चे के लिए शादी के लिए देख रहा होगा, इसीलिए मैं माला करता हूँ। अब डिवोटीज में बैठे हो ऐसे थोड़ा ना बैठ सकता हूँ। अभी तीसरा व्यक्ति आके कहेगा, माला भैया क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो माला इसलिए कर रहा हूँ ताकि, और मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ ताकि एक दिन मैं भी कृष्ण के अंदर समाहित हो जाऊं। और चौथा व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों आया? मैं इसीलिए आया क्योंकि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, कृष्ण मेरे पापा हैं एंड डैडी वांट्स मी टू बी हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। तो मैं अपने पापा को खुश करने आया हूँ। सो आप देखेंगे क्रिया एक ही हो रही है, चारों माला कर रहे हैं, लेकिन कितने उसमें से जो तीन लोग हैं वो माया से प्रभावित हैं। एक वो उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को कर्म कांड के तरीके से कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस पे कर रहा है। एक उसमें कर रहा है कि मैं भी कृष्ण बन जाऊं, मैं भी भगवान बन जाऊं। और एक व्यक्ति इसलिए कर रहा है ताकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सो हम भक्ति किस लिए करते हैं? हम भक्ति, देखिए विटनेस कॉन्शियसनेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आना चाहिए कि भक्ति हम इसीलिए नहीं कर रहे कि हम डिसीज फ्री रहे। वो तो एज अ साइड इफेक्ट भक्ति का है, दैट इज लाइक अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब रेसिड्यूअल सिम्टम तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? साक्षी भाव पे भी ना रह के हमें कहाँ जाना है? दास भाव तक अपने आप को खींच के लेके जाना है। साक्षी भाव तक भी हमने अपने आप को रोकना नहीं है, हमें क्या है, आगे दास भाव तक अपने आप को लेके जाना है। सो दिस होल पैराग्राफ इज टेलिंग कि हम हमारे लिए जो ये वैदिक शास्त्र बने हैं, इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट मत करो, इनको सिर्फ इसीलिए मत यूज करो कि ओ दिस इज गोइंग टू गिव मी अ बॉडीली कंफर्ट, या हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। परंतु इसको इससे पढ़ो कि जिससे आप भगवान के साथ संबंध बना सकें। बचपन से लेके आज तक हमें यही सुख सुनाया गया है, ठाकुर जी से मांग लो, बुद्धि मांग लो, बल मांग लो, सब मांग लो, घर मांग लो, अच्छा स्पाउस मांग लो, अच्छी परिस्थिति मांग लो, सब मांग लो। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि देखो ऑलरेडी कितना कुछ मिला हुआ है, काउंट योर ब्लेसिंग, थैंक यू बोलो, है ना, थैंक यू बोलो। और साथ के साथ कहा ठाकुर जी से ये पूछो, ठाकुर जी अब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताइए मैं अब आपके लिए क्या करूं? एक छोटा बच्चा है जिसकी मम्मी ने उसको चॉकलेट लेके दी, चॉकलेट लेके दी। अभी क्या है, पैसा किसका? मम्मी का। मार्केट कौन गया? मम्मी गई। दुकानदार से बात किसने करी? मम्मी ने की। चॉकलेट किसने लेके दी? मम्मी ने लेके दी। और किसको दी? वो बच्चे को दी। अभी चॉकलेट बच्चे के पास आई है, सब प्रोवाइड किसने किया? मम्मी ने। और वो बच्चा क्या कर रहा है? वो ड्रैपर खोल के स्वयं ना खाने की जगह से पहला जो बाइट है मम्मी को ऑफर कर रहा है, मम्मा यू हैव द फर्स्ट बाइट, मम्मा आप पहला बाइट ले लीजिए। तो मम्मी क्या होगी? गदगद हो जाएगी, बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो थोड़ा सा पीस लेके खाएगी और कहेगी वाओ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, यू ऑफर्ड मी, अपना चॉकलेट में से ऑफर किया। लेकिन देखा जाए वो चॉकलेट किसकी थी? मम्मी की थी, मम्मी के पैसे से आई, मम्मी ने खरीद के दी, मम्मी ने उसके लिए जो है प्रयास किया। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? मामा यू हैव द फर्स्ट बाइट। सो उसी प्रकार ये जीवन किसके थ्रू मिला है? ठाकुर जी के थ्रू मिला है। ये श्वास कैसे मिली है? ठाकुर जी से मिली है ना। ये हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्मरण रख पा रहे हैं, ये सब हमें ठाकुर जी से, ऑलरेडी ठाकुर जी ने हमें माला माल किया हुआ है। और फिर भी अगर हम ठाकुर जी से मांगे तो दैट इज नॉट ग्रैटिट्यूड, हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना है। ग्रैटिट्यूड के साथ हमें अटैचमेंट दिखाना है, वी हैव टू गो बियॉन्ड द ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोल के अपना काम सिद्ध नहीं करना,
है ना। लल्लो चप्पो नहीं करनी, ऐसे नहीं करना हो ठाकुर जी, यू आर सच अ गुड बॉय, यू आर सच अ गुड मैन, प्लीज थोड़ा और काम करो। नो 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 नो, ये ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाना। ग्रैटिट्यूड दिखाना है इस वे में, ठाकुर जी से अटैच होने के लिए, ठाकुर जी व्हाट शैल आई डू फॉर यू, कि जो आपको प्रसन्नता रखे। जब हम इस भाव पे आते हैं तब हम माया से हट जाते हैं। सो दिस इज फ्रॉम बॉडीली कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड जाना। हाँ, बियॉन्ड ग्रैटिट्यूड और डिपेंडेंस। अनिकेत को तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, यस लिसन्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ ब्रज बिहारी प्रभु जी, और मैं उसमें से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। वस्तुतः जीव मात्र का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। वे भगवान से अपना संबंध जान सकते हैं। संसिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है। परिपक्व अवस्था में यही भक्ति भक्त जीव के जीवन का परम फल भगवत प्रेम में परिणत होता है। यथार्थ धर्म अर्थ काम की सिद्धि जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन को मोक्ष तक की कामना नहीं करनी चाहिए। फिर धर्म अर्थ काम से सिद्धि प्राप्त करने की तो बात ही क्या है। जीव की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय दिव्य सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सर्वाकर्षण गुण इस दिव्य सेवा की प्राप्ति की सहायता है, तथा कृष्ण भावामृत सेवा से ही जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। ठीक है, इट इज व्हाट कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीव को फालतू की कामनाएं करनी ही नहीं चाहिए, कि हमको सिद्धि मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। जीवन का एकमात्र लक्ष्य, मैंने कहा ना, यू शुड हैव समथिंग बिगर, बिगर गोल, बिगर पिक्चर, जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सको। यू शुड हैव दैट बिगर थिंग। तभी आप ये छोटी छोटी जो संसारिक कला है, इससे ऊपर उठ पाओगे, है ना। तो जी यहाँ पे भी वही कह रहे कि बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो। आपको ये धर्म अर्थ काम सिद्धि, इन सारी चीजों के ऊपर आपको डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आपको मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वंस भक्ति कम, दिस विल कम एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? थैंक यू कृष्णा, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, व्हाट शैल आई डू फॉर यू कृष्णा, ये होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षण गुण से हम अट्रैक्ट हो जाएं, है ना, और उनकी दिव्य सेवा को प्राप्त कर ले। मतलब कृष्ण राधा कृष्ण दास्यम हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य द्वारा जीवन के परम लक्ष्य की जिज्ञासा करने के संबंध में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री भागवत के पंचम स्कंद के मध्य भाष्य में एक कथा सुनाई। इस कथा में एक सर्वज्ञ ज्योतिषी द्वारा एक दरिद्र को दिया गया उपदेश है, जो अपना भविष्य जानने के लिए आया था। उस व्यक्ति की जन्म पत्री को देखकर उसकी दरिद्रता पर विस्मय करते हुए ज्योतिषी बोला, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का धन गड़ा हुआ है। तुम्हारी जन्म पत्री बता रही है कि विदेश में मरने के कारण पिता तुम्हें उसका संकेत ना दे सके, किंतु अब उसे ढूंढ कर तुम सुखी हो जाओ। इस कथा का उदाहरण ये उद्देश्य स्पष्ट करता है कि जीव दुख भोग रहा है क्योंकि अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण की गुप्त निधि का उसे ज्ञान नहीं है। वह गुप्त निधि कृष्ण प्रेम है। प्रत्येक वैदिक ग्रंथ में बद्ध जीव को उसे खोजने का आदेश है। गीता अनुसार यद्यपि बद्ध जीव सर्वाधिक धनवान पुरुष भगवान का पुत्र है, पर इसे इसका ज्ञान नहीं है। इसे वैदिक शास्त्र इसलिए प्रदान किए गए हैं कि वह अपने पिता तथा पैतृक संपदा को पा सके। सर्वज्ञ ज्योतिषी ने उस मनुष्य को आगे परामर्श दिया, घर के दक्षिण कोने को मत खोदना, क्योंकि वहां पर खोदने पे विषैला ततैया तुम्हें काट लेगा और धन भी ना मिलेगा। तुम्हें केवल पूर्व दिशा में खोज करनी चाहिए, क्योंकि वहां कृष्ण प्रेम का यथार्थ प्रकाश है। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर के कोनों में क्रमशः वैदिक कर्मकांड, शुष्क ज्ञान और ध्यान योग्य है।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक व्यक्ति जो था बहुत गरीब था, बहुत दरिद्र था, और वो अपना हाथ दिखाने ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी को कहा, बताइए बताइए मेरे हाथ में क्या है। ज्योतिषी ने देखा और उसने कहा, देखो तुम कितने दरिद्र हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारा पिता की जो मृत्यु हुई है वो विदेश में हुई है, पर तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि वो जो पिता जो तुम्हारा था, उसने तुम्हारे घर के आंगन में ही उसको गाड़ा हुआ है। तुम जाओ उस धन को ले लो। इससे क्या संबंधित हो रहा है कि हम इस माया जगत में आके, इस मृत्यु लोक में आके अत्यंत दुख झेल रहे हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, कितने कष्ट हम भोग रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इससे कैसे निकलें। तो हम ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी कौन है? गौरचंद्र हैं, जो हमें बता रहे हैं, देखो तुम्हारे पिता के पास बहुत धन था, और वो धन क्या है? वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के साथ संबंध। और वंश कृष्ण के साथ संबंध जुड़ गया तो कृष्ण का प्रॉपर्टी माय प्रॉपर्टी हो जाएगा। हम क्या करेंगे? ओनली इंजॉय। तो वो ऋषि कह रहा है, वो ज्योतिष कह रहा है, देखो तुम दक्षिण में मत खोजना, तुम पश्चिम में मत खोजना। मतलब क्या है? तुम कर्म कांड में मत फंसना, तुम ज्ञान योग में मत फंसना, तुम अष्टांग योग में मत फंसना, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस स्वकर्म कर्म योग में मत फंसना। तुमको क्या चाहिए? तुम सिर्फ पूर्वी दिशा में खोदना, और पूर्वी दिशा में तुमको वो मिलेगा कृष्ण प्रेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। यह ज्योतिषी और दरिद्र ब्राह्मण की कथा समझ में आई कि कैसे हमारे हाथ में भी जो लाइन है, हमें भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है। हमें भी मिल सकता है, पर हमको क्या है? खोदना है। हमें क्या खोदना है? हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम जान सकें, है ना। हमें ये फालतू की चीजें अगेन, द पूरा पूरा आज का लेक्चर इज बॉडी कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव एंड दास भाव। पूरा इस लाइन पे चल रहा है, पूरा इस लाइन पे चल रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो। दिस इज लाइक खोदना इन पश्चिम डायरेक्शन, इन दक्षिण डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, बट व्हेन वी खुदाई करते हैं पूर्वी में, तो हम साक्षी भाव से लेके साक्षी भाव पे वो रस्सी पकड़ लेते हैं हायर गोल की, और दास्य भाव में जा सकते हैं। सर्वज्ञ के परामर्श पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। कर्म कांड की पद्धति से परम लक्ष्य को खोजने पर जीव को निश्चित रूप में निराश होना पड़ेगा। मतलब अगर वो कर्म कांड करेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस कैंसिल, निराश, फ्रस्ट्रेशन। इस पद्धति में पंडितों ने आज्ञा अनुसार कर्म करना होता है, और वे बदले में धन लेते हैं। जीव इन कर्मों से सुख होने की इच्छा रख सकता है, किंतु वास्तव में इनसे यदि कुछ भी लाभ भी हो जाए तो वह नश्वर एवं क्षणभंग होता है। कि अगर जीव इन कर्म कांडिक रिचुअल से कोई उसको लाभ भी होता है, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ये करा दो, ये स्टोन पहना दो, ये कर दो, तो जो लाभ होता है वो कम ही होता है, और वो नश्वर होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और फिर समाप्त हो जाता है। फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, परिस्थिति वैसी हो जाती है। इसलिए उस जगह मत खोदो। आगे की चर्चा कल की क्लास में। गौर रात्रि एवरीवन। हरे कृष्णा।